सन 1973 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर, वो इंसान जिसकी रफ्तार आग से भी तेज समझी जाती थी, जिसके एक मुक्के से ताकतवर आदमी जमीन पर गिर जाता था, वो अचानक मर गया। और सबसे खौफनाक बात, आज तक कोई नहीं जानता ब्रूस ली वाकई मरा कैसे था। 20 जुलाई 1973 हांगकांग की एक आम सी शाम, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात तारीख की सबसे पुरस्कार रात बनने वाली है। सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स स्टार बन चुका था। लोग उसे इंसान नहीं, एक मशीन समझते थे। कहा जाता था कि उसकी पंचिंग पावर अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली के बराबर थी। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि फिल्म डायरेक्टर्स को उसके सीन स्लो मोशन में शूट करना पड़ते थे, क्योंकि कैमरा भी उसकी रफ्तार पकड़ नहीं पाता था। इस दिन ब्रूस ली अपनी नई फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी में मसरूफ था। वो अपने दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चाओ से मिला। दोनों फिल्म के फाइट सीन्स और कहानी पर बात करते रहे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ब्रूस ली हंस रहा था, मजाक कर रहा था और मुस्तकबिल के प्लान बना रहा था, लेकिन शायद उसे खुद भी नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शाम के वक्त ब्रूस ली हांगकांग की मशहूर अदाकारा बेटी टाओ नंग पी के अपार्टमेंट पहुंचा। वहां अचानक उसने अपने सर को पकड़ा और कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटी टंग पी ने उसे एक दवा दी। उस दवा का नाम था एक्वाजेसिक, एक आम सी पेन किलर, लेकिन उसी दवा का नाम बाद में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ब्रूस ली ने दवा खाई, पानी पिया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर खामोशी छा गई। कुछ घंटे गुजर गए, रात बढ़ती गई, लेकिन ब्रूस ली ना उठा। पहले सबने सोचा शायद वो गहरी नींद में है, लेकिन जब काफी देर तक वो हरकत ना कर सका तो बेटी टंग पी घबरा गई। उसने ब्रूस ली को हिलाया, आवाज दी, ब्रूस उठो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके चेहरे पर अजीब खामोशी थी। उसका जिस्म बेहिस्स हरकत पड़ा था। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर अपार्टमेंट पहुंचा, मुआयना किया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन कहा, इसे अभी अस्पताल ले जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया का सबसे मशहूर फाइटर जिंदगी की आखिरी जंग हार चुका था। जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया हिल गई। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ब्रूस ली मर सकता है। वो शख्स जो ईंटें तोड़ सकता था, जो एक उंगली पर पुशअप्स करता था, जो दर्जनों दुश्मनों को अकेला शिकस्त दे देता था, वो सिर्फ एक सरदर्द की दवा से कैसे मर सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में लिखा था कि ब्रूस ली की मौत दिमाग में शदीद सूजन यानी सेरेब्रल एडीमा की वजह से हुई। डॉक्टरों के मुताबिक मुमकिना तौर पर उसके जिस्म ने दवा पर खतरनाक रद्द-ए-अमल दिया था, लेकिन दुनिया ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। और फिर शुरू हुआ साजिशी नजरियात का खौफनाक सिलसिला। कुछ लोगों ने कहा ब्रूस ली को कत्ल किया गया था। कहा गया कि कदीम चीनी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स ब्रूस ली से नाराज थे, क्योंकि वो मगरबी दुनिया को खुफिया मार्शल आर्ट्स सिखा रहा था। एक अफवाह ये भी फैली कि उस पर डिम मैक इस्तेमाल किया गया, एक ऐसी खुफिया जर्ब जो इंसान को फौरन नहीं बल्कि कुछ दिन बाद मारती है। दूसरों ने इल्जाम लगाया कि हॉलीवुड माफिया उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा था। वो एक एशियाई अदाकार को सुपरस्टार और बिनते नहीं देखना चाहते थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इसकी दवा में जानबूझकर जहर मिलाया गया था। लेकिन एक और नजरिया भी था, और शायद यही सबसे हकीकत के करीब था। ब्रूस ली अपनी मौत से पहले खतरनाक हद तक सख्त ट्रेनिंग कर रहा था। वो घंटों वर्जिश करता, बहुत कम खाना खाता
और शदीद डाइटिंग करता था। इसके जिस्म में पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि इसका जिस्म अंदर से कमजोर हो चुका था, लेकिन बाहर से वो अब भी एक नाकाबिले शिकस्त जंगजू दिखाई देता था। और फिर एक छोटी सी दवा ने इसके जिस्म को मुअम्मल तौर पर बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ब्रूस ली अक्सर एक अजीब बात कहा करता था। वो कहता था, मैं ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीने वाला। और हैरत अंगेज तौर पर वो वाकई सिर्फ 32 साल की उम्र में मर गया। फिर 20 साल बाद इसके बेटे ब्रैंडन ली के साथ भी एक खौफनाक हादसा पेश आया। 1993 में फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान एक प्रॉप गन में असली गोली मौजूद थी। फायर हुआ और ब्रैंडन ली मौके पर गिर गया। चंद लम्हों बाद वो भी मर चुका था। अब लोग खौफजदा हो गए। क्या यह सिर्फ हादसा था या वाकई ब्रूस ली के खानदान पर कोई पुरस्कार साया मौजूद था? आज भी दुनिया भर के लोग ब्रूस ली की मौत के बारे में बहस करते हैं। कुछ इसे हादसा कहते हैं, कुछ कत्ल, और कुछ आज भी इसे एक ऐसा राज समझते हैं जो शायद कभी हल ना हो सके। लेकिन एक बात हकीकत है, ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक इनकलाब था। इसने मार्शल आर्ट्स को पूरी दुनिया में नई पहचान दी। इसका फलसफा, इसका अंदाज और इसका बनाया हुआ जीत कून दो आज भी जिंदा है। वो मर गया, लेकिन इसका नाम कभी नहीं मरेगा।